तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ इस तरीके का होने वाला है कि हम रिव्यू करेंगे सैमसंग M14 का और इसी के साथ साथ अपने गेम प्ले को भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमें यह देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मैं किस तरीके से जूझता हूँ इन दोनों चीज़ों के बीच में, कि सैमसंग M14 का रिव्यू भी और गेम प्ले भी मैं कैसे करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं कुछ भी हवा में फेंकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा डिवाइस किस तरीके से काम करता है और उसमें वो कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो उस हिसाब से मैं आपको सच्चा और अच्छा रिव्यू दूंगा। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी का ये सीन होता है कि खैर मैं नीचे उतरता हूँ और बहुत सारे फुटस्टेप आने लगते हैं और जैसे तैसे करके भाई मेरे को हनी बैचर भी मिल जाती है, जो कि एक ऑलमोस्ट नई गन है। तो भाई बहुत बढ़िया चलती है, देखो आगे क्या होता है। अब नीचे से गन साउंड की आवाज़ आ रही होती है, तो मैं नीचे जाता हूँ और कोई किसी की पेटी बना चुका होता है। तो देखो क्या होता है। तो हनी बैचर एकदम मक्खन चलती है, क्या ही पेटी बनाई इसकी। अब यहाँ पर इसको लूटते हैं। अब बात करते हैं सैमसंग M14 की। तो इसके स्क्रीन साइज़ से शुरू करते हैं। इसमें आपको स्क्रीन साइज़ मिलेगा 6.6 इंच की PLS डिस्प्ले। अब भाई आप सोच रहे हो ये PLS क्या बवाल है, तो मेरे मन में भी ये आया था। तो मैंने भाई PLS वर्सेस IPS डिस्प्ले करके देखा, तो मुझे पता चला कि रेगुलर IPS डिस्प्ले जो होती है उससे अच्छी होती है PLS डिस्प्ले, ठीक है। और एमुलेट तो इसमें है नहीं, तो भाई वो तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और इसी के साथ साथ आप बात करते हैं इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की। इसके में जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है वो है 1080x2408 की स्क्रीन आपको मिलती है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसके में आपको 2K की स्क्रीन मिलती है। अब आगे आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर एक फ्री की किल मिलती है, उसको देखते हैं। अब इसको नॉकआउट किसने किया था भाई, मैंने किल फीड में देखा था, पर हो सकता है वो शायद किसी और के हाथ ठिल गया होगा। तो यहाँ पर मैंने उसकी किल टपा ली। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई सैमसंग M14 में 2K की स्क्रीन है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, 2K की स्क्रीन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके में 4K की वीडियो नहीं चलेगी। 4K की वीडियो आराम से चलेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस फ़ोन में एक अजीब बात है कि इसके में भाई LCD पैनल जो है वो 2K की है और 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है। अब आगे कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बंदा भागते हुए दिखता है, तो उसको नॉकआउट कर देता हूँ। एक और दिखता है आगे, वो हाइड कर जाता, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे वो नॉकआउट बंदा दिखता है, किल कंफर्म करता हूँ और फाइट लेने जाता हूँ। उतने में बंदा नॉकआउट हो जाता है, हेल्प के लिए बुला रहा होता है। अब गाइस यहाँ पर मैं लिटरली फाइट लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर भाई दोनों टीममेट यहाँ पर नॉकआउट हो गए। एक की तो पेटी भी बन गई, तो मुझे पीछे हटना ही पड़ता है उसको बचाने के लिए। अब मैं पीछे जाके देखता क्या हूँ कि एक बॉट ने उसको नॉकआउट कर रखा है। मतलब यार किसी रियल प्लेयर से तो नॉकआउट होता है, मतलब एकदम डिसअपॉइंट कर दिया इसने मुझे। खैर यहाँ पर अब क्या करें, रैंडम टीममेट है, मुझे क्या, तो मैं इसको रिवाइव देता हूँ। अब बात करते हैं सैमसंग M14 की। हाँ, मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था कि इसके में LCD पैनल जो है वो 2K की है और इसका रिफ्रेश रेट स्क्रीन का जो है वो 90 हर्ट्ज़ का है। कम से कम यार मुझे लगता है इसके में 4K का जो LCD पैनल है वो तो डालना चाहिए था। लेकिन यार चलो, मिड रेंज फ़ोन है तो चलो इसको हज़म कर लेते हैं। अब एक और अजीब बात आपको बताता हूँ कि इसके में प्रोसेसर इतना अच्छा डाला हुआ है एक्जिनोस का 1330 का, जो कि 5nm पे बेस्ड जो है चिप है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि ये 5nm का प्रोसेसर है। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI या PUBG जैसी गेमिंग में हम सोचते हैं कम से कम यार हमारे को अल्ट्रा तक तो मिला या फिर एक्सट्रीम तक, लेकिन हमारे को अल्ट्रा और एक्सट्रीम इसमें देखने को मिलता ही नहीं है। हमारे को सिर्फ स्मूथ और हाई तक इसमें देखने को मिलता है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि इसके में हम 30 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, जबकि इसके में स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ की है। उसके बाद भी 30 FPS की गेमिंग यार आजकल कौन करता है, और उसके में 30 FPS की गेमिंग दे रखी है इस फ़ोन में, अजीब बात है। खैर यहाँ पर फुटस्टेप आते हैं, आगे देखो। अब मुझे ये बंदा खिड़की से एंटर करता हुआ दिखता है और मैं सोचता हूँ कि भाई अंदर की तरफ तो आएगा, पर ये अंदर की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। तो फिर मैं जाता हूँ। इसको चारे की तरह बचा के रखता हूँ। एक और आता है,
तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से इन दोनों के पेटी डाल देते हैं। अब यहाँ पर इनको लूटते हैं और अब बात करते हैं सैमसंग M14 की। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हम इस डिवाइस में जो है 30 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि जब इसका खुद का स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ का है उसके बाद भी 30 FPS की गेमिंग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इसका जो डिवाइस है वो BGMI या फिर PUBG के साथ जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इस वजह से ये जो है 30 FPS की ही गेमिंग करा के देता है। क्योंकि यार 5nm का प्रोसेसर है, तो जहाँ तक मुझे लगता है यार, और 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन भी है, तो ये इतना केपेबल तो है कि आराम से 60 हर्ट्ज़ तक की गेमिंग करा के दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया है, तो ये बहुत ही अजीब बात है। तो अब यहाँ पर सीधा सा सवाल उठता है कि आपको ये गेमिंग के लिए लेना चाहिए कि नहीं। तो भाई अगर देखो, अगर आपको टाइम पास के लिए ऐसे खेलना है कि आपने 5 दिन में एक बार खेल लिया, या फिर आप दिन में भाई 1-2 घंटा ऐसी मज़े के लिए खेल लेते हैं, टाइम पास के लिए, आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ले सकते हैं उसके लिए भी। लेकिन अगर आप मतलब चाहते हैं कि यार मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से खेलूँ एक प्रॉपर, तो कम से कम यार 60 हर्ट्ज़ की गेमिंग तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, एक्सट्रीम तक की। लेकिन इसमें हाई है, तो आपको एकदम गेमिंग के लिहाज से तो इसको नहीं लेना चाहिए। अब आगे से मेरे को गोली चलने की आवाज़ आ रही थी बहुत देर से ही, तो यहाँ पर जाके देखते थे कि मामला क्या है। अब इन बॉट्स की भी आदत होती है यार, जब फाइट होती है उसी के बीच आने की। तो इसको तो जैसे तैसे करके नॉकआउट कर देते हैं। अब अंदर की तरफ और भी बंदे थे, तो मैं उसमें फोकस डालता, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरा टीममेट फिर से नॉकआउट हो जाता है। उसको पीछे की तरफ से भाई कोई पकड़ लेता है अपार्टमेंट्स में से ही, जो कि अभी एक वॉल के पीछे बैठा है। अब दूसरी साइड वाला पेटी बना देता है, तो ये तो नॉकआउट हो गया। अब अपार्टमेंट्स की साइड भाई एक वॉल के पीछे छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है, और आगे की तरफ भी एक बंदा। खैर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बूस्ट अप करता हूँ और देखो अब आगे। बाल बाल बचा, इसने नेड कर दिया था। जैसे तैसे करके इसकी भी पेटी डाल देता हूँ। भाई अपार्टमेंट्स की साइड जो बंदा खाली वही बचा था, लेकिन मैं पहले अंदर जो इन दोनों को नॉकआउट किया उनको फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो अपार्टमेंट की साइड जो बंदा था भाई, इसने मेरे आंखों के सामने मेरी दूसरी वाली किल चुरा ली। यहाँ पर मेरे को खाली एक ही किल नसीब होती है। खैर इससे हम बदला लेंगे, मैं इसको ढूंढ ही रहा था। लेकिन हम जब तक सैमसंग M14 की बातें करते हैं, जब तक मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो यार अब यहाँ पर तुम गेमिंग के लिए तो इसे मत लो। अगर तुम गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, साफ सा इसका मैं बता देता हूँ। अब इसके कैमरे की बात करें तो भाई इसके में आपको जो पीछे का जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और दूसरा जो कैमरा है डेप्थ वाला वो भी आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, और मैक्रो कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, और आगे का जो फ्रंट कैमरा है जो कि फेस कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। लेकिन यार इतने में यहाँ पर गाड़ी आ जाती है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कैमरे की बात को रोकना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है। अगर आप फ़ोटोज़ के लिए इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो भाई आप ज़रूर इसको ले सकते हैं। खैर यहाँ पर ये पूरे 4 बंदे थे, आगे देखो। उन्होंने भी नेड किया, मैंने भी नेड किया। जैसे तैसे करके एक को तो पकड़ लेता हूँ, फिर दूसरा भी आता है। अब 2 को नॉकआउट कर दिया, तो मैं इन पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता था। लो भाई, अब तो तीसरा भी गया, एक और आता है। Awesome. तो गाइस यहाँ पर चारों के 4 की पेटी बना दी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे दबा देना, और कमेंट में लिख देना सैमसंग M14 जिंदाबाद। तो इसी पे सैमसंग M14 की बात करते हैं कि भाई इसका कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है, तो फ़ोटो बहुत ही अच्छी लेता है। मैंने खींच के भी देखा है, एकदम शार्प और क्रिस्प फ़ोटो लेता है। ऐसा भी नहीं है कि भाई पोर्ट्रेट सा बना देता है। आजकल कोई कैमरा आए हैं ना भाई 48 मेगापिक्सल के, 50 मेगापिक्सल के, लेकिन उसके बाद भी जब फ़ोटो खींचो ना, तो भाई खींचते टाइम कुछ और दिखता है, और जब प्रोसेस होकर के फ़ोटो गैलरी
गैलरी में जाती है तो वहाँ एक पोर्ट्रेट सा बना देता है, मतलब पेंटिंग टाइप का, जो कि एकदम बेकार लगता है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही मस्त फ़ोटो खींचता है। इसके लिए तुम मेरी बात आंख बंद करके भी मान सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग भाई फुल HD तक कर सकते हैं, मतलब 1080p तक ही कर सकते हैं। 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ 30 FPS की रिकॉर्डिंग है भाई इसमें 1080p तक। अब यार प्रोसेसर इतना अच्छा है, 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट भी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS पे होती है। ये बहुत ही गलत बात है। खैर वो गाड़ी आ गई थी। अब एक बंदे को तो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया था, तो यही मौका था मेरे ऊपर इनके ऊपर हावी होने का। तो मैं नेड को कुक करके भाई एकदम जो है रिफ्लेक्ट करके वहाँ पर फेंकता हूँ। नेड से कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद ही बाहर जाता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के मस्त तरीके से पेटी डाल देते हैं। अब यहाँ पर और अगर आपको बताऊँ तो इस फ़ोन में भाई आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हो। मेमोरी कार्ड डेडिकेटेड स्लॉट है, इसका मतलब 2 सिम डालने के बाद भी आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कम से कम। और अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो इसके बैक पैनल जो है, बॉडी जो है इसका प्लास्टिक का बॉडी है, तो इसका घिसने का ज़्यादा चांस है। तो आप इसके पीछे मेरे हिसाब से तो आप लेमिनेशन लगा सकते हो, और मैंने ऐसा खुद भी किया हुआ है। इस फ़ोन को बाय करने के बाद मैंने इसके पीछे जो है लैमिनेशन लगा दिया है, ताकि इसके घिसने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहे। और हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पर आपको इस फ़ोन में एंड्रॉयड 13 का भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि लेटेस्ट फ़ोन है तो यार लेटेस्ट एंड्रॉयड तो होगा ही, तो इसमें कोई बोलने वाली बात तो है नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें MP3 जैक की कि इस फ़ोन में है कि नहीं MP3 जैक, तो इसमें MP3 जैक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आजकल के फ़ोनों में से MP3 जैक गायब कर रहे हैं, जो कि एक बुरी बात है, क्योंकि यार ब्लूटूथ वाले एयरफोन जो है वो गेमिंग के दौरान डिले दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे दिक्कत आ सकती है फुटस्टेप के दौरान जब आप सुन रहे हो। भाई अगर आप गाना सुन रहे हो तो उसके लिए तो चलता है, पर यार गेमिंग के लिए तो मतलब चलता नहीं है। तो उसके लिए फिर अगर आपके फ़ोन में नहीं हो तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो खैर इस फ़ोन में तो मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये एक बुरी बात है। तो मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। अब यहाँ पर मैंने भाई कहा था ना कि एक बंदे ने मेरी किल चुरा ली थी अपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भाई एक घर की छत पे बैठा होता है, तो अभी उसको हम देखेंगे। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने ड्रॉप में से MK14 ले ली थी। तो गाइस यहाँ पर नेट से भी कुछ नहीं हुआ और ये बंदा कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा था। तो भाई मैं सोच रहा था कि गड़बड़ी क्या है, तो मैं छत के ऊपर चढ़ के देखता हूँ तो ये बंदा भाई पता नहीं ऑफलाइन चले जाता है या फिर अपने मोबाइल को छोड़ के कहीं चले जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे मन में आ रहा था यार अगर तुझे जाना ही था तो तू पहले ही चले जाता, मेरी किल क्यों टपा के गया। खैर यहाँ पर मैंने पेटी बना के इसका बदला तो ले लिया, एक अजीब तरीके का बदला, क्योंकि ये यहाँ पर था भी और नहीं भी था। और फिर यहाँ से गाड़ी को पकड़ के मैं निकल जाता हूँ, आगे मैं बग्गी को ले लेता हूँ। और जब एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता हूँ तो एक गाड़ी आती है, उसमें 3 बंदे होते हैं भर के। अब आगे देखो क्या होता है। अब एक बंदे को तो नॉकआउट कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाई बूस्ट अप करता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी हेल्थ कम थी, यहाँ पर मेरी पेटी बनती वरना। एक और गया जैसे तैसे, अब आखिरी बंदा बचा था और देखो अब ये सोचता मेरे पर नेड करने की। तो यहाँ पर इन तीनों की बेहतरीन तरीके से पेटी बना देते हैं। अब यहाँ पर M14 की अगर बात करें, सैमसंग M14 की, तो भाई इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरीके का बैटरी नहीं, एक तरीके का जनरेटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है। और इसमें आपको 25 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको डब्बे में चार्जर नहीं मिलेगा, बस USB केबल मिलेगी। खैर यहाँ पर एक और बग्गी आती है। एक तो गया मेरी एनर्जी हेल्थ कम है, लेकिन गाइज यहाँ पर मुझे पीछे की तरफ हट जाना चाहिए था, लेकिन यार मुझे लगा कि यहाँ पर मैं क्लच कर जाऊँगा और पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मैंने रिस्क लिया तो यहाँ पर मैं नॉकआउट हो गया। नॉकआउट नहीं, पेटी बन गई। खैर अगर हम बात करें अब सैमसंग M14 की कि आपको वो लेना चाहिए कि नहीं, तो यार देखो अगर आप गेमर हो तो आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब ठीक है ना, टाइम पास के लिए खेलना है तो अलग बात है। और अगर आप यहाँ पर फ़ोटोज़ के लिए लेना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑफिस के काम के लिए लेना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन
लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिलती है और फुल HD 4K भी नहीं मिलता उसमें, आपको ना 2K मिलता है। तो अगर आप छोटी मोटी वीडियो ऐसी बना लेते हैं मतलब कहीं डालने के लिए शॉर्ट्स वॉट्स छोटी मोटी वीडियोस के लिए, तो फिर चलता है उतने के लिए भी। तो एक तरीके से ये एक ऐसा बेसिक फ़ोन है जो कि यार मतलब ऑफिस वर्कर के लिए बहुत ही अच्छा है और नॉर्मल यूजेस के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और इसका प्रोसेसर इतना तगड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इसमें फ़ीचर्स हल्का हल्का कम करके दे रखा है ताकि शायद ये फ़ोन बैलेंस चले और मतलब ज़्यादा गड़बड़ी ना करे। अब मुझे नहीं पता, मैंने इसको यूज़ किया, ये बहुत ही अच्छा चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं देता है। तो आंख बंद करके आप मेरी सारी बातें मान सकते हैं, मैं कुछ भी यहाँ पर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई सोच रहा है कि ये बस ऐसी बकवास कर रहा है और अपना गेम प्ले चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तो मुझे अब भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जैसे कि मैं जब से बोलता आ रहा हूँ, और वीडियो में लिख देना भाई सैमसंग M14 जिंदाबाद। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।